नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना गर्ग है। मैं यशोदा कौशाम्बी हॉस्पिटल में काम करती हूँ और लगभग 10 सालों से डायटीटिक्स के फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। आजकल आप लोगों ने बहुत सारी बीमारियों के बारे में, लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में, इन जनरल एक चीज़ हमारे जो देखने में आती है कि लोग एक हेल्दी फील नहीं करते हैं। आप सुबह उठते हैं, अपने काम पर जाते हैं, लेकिन उतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं। इसका रीज़न किसी हद तक जो मुझे समझ में आता है वो है हमारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, लॉस ऑफ स्लीप है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, ताकि हम सुबह उठें और एनर्जेटिक लगे, हमारी डाइट में बेसिक क्या होना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा फील हो। जो एक हेल्दी डाइट होती है या हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है, उसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है। उसमें बेसिकली वो पूरी तरह से सोशली, मेंटली वेल हो, रादर देन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो इसके लिए जो हमारे खाने के मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट आते हैं, उसमें हमारे प्रोटीन आते हैं, उसमें हमारे फैट आते हैं। इन सब के बारे में हमें थोड़ा सा जागरूक होना ज़रूरी है। सारी चीज़ें ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हमें डाइट में से हर चीज़ अवॉइड करनी होती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक हमारे सिंपल होते हैं। जनरली जो हम डाइट में गलती करते हैं वो ये होता है, हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हमारा क्या आ गया, रिफाइंड शुगर्स आ गई, मैदा आ गया, इस तरह के प्रोडक्ट आ गए। इससे क्या होता है, आपको फाइबर वाली चीज़ें तो नहीं मिली, आपको भूख जल्दी से लगेगी, आपका शुगर लेवल एकदम से शूट आउट होगा और आप जल्दी ही हंग्री फील करने लगोगे। जबकि अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको उसमें फाइबर का कंटेंट मिला, आपको भूख देर से लगेगी, आपको सटाइटी वैल्यू मिलेगी और आपके शरीर में फाइबर जाएगा, जो कि हमारे कई प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट ही एक चीज़ है, उसमें कॉम्प्लेक्स वाला अगर आप लेते हो, सिंपल वाला नहीं लेते हो, तो हम अपनी डाइट में एक इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है प्रोटीन। प्रोटीन हर एज के लिए एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो 1 kg पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट, लाइक अगर हम 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम, अगर हम 50 किलो के हैं तो 50 ग्राम, इतना अमाउंट में प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं तो इतना प्रोटीन हमारी डाइट में आता ही नहीं है इन जनरल। इसमें भी जो गुड क्वालिटी प्रोटीन है, जनरली वो एनिमल प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन लेना, कम से कम 50% जो प्रोटीन होता है, अगर जैसे हमें 50 ग्राम लेना है तो 25 ग्राम से 30 ग्राम प्रोटीन जो है गुड क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए। गुड क्वालिटी प्रोटीन में हमारा नॉनवेज वाले सोर्सेज आ जाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट आ जाते हैं, सोयाबीन है, नट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। तीसरी चीज़ हमारी आती है फ़ैट। जनरली लोगों का ये मानना होता है फ़ैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, फ़ैट हमें हार्मफुल है। ऐसा नहीं है, रिक्वायर्ड अमाउंट में फ़ैट हमें लेना होता है। अगर हमारे फ़ैट में भी 2 कैटेगरी आती है, एक सैचुरेटेड फ़ैट, एक अनसैचुरेटेड फैट। तो हमें सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करके अनसैचुरेटेड फैट्स लेना है। इसमें भी हमारे 2 ग्रुप आते हैं। 2 ग्रुप में हमारे एक पॉली अनसैचुरेटेड रिच होते हैं, एक मोनो अनसैचुरेटेड। तो हमें दोनों ग्रुप के ऑयल लेने हैं। जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, एक ही ब्रांड पे स्टिक रहते हैं और उसी को हम बार बार यूज़ करते रहते हैं। फैट्स कुछ हमारी बॉडी में जो विटामिन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सोचो कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, आपको डाइट कंट्रोल करनी है, तो आप फैट फ्री डाइट लो फैट डाइट ऑलवेज रिकमेंडेड होती है। इसके बाद एक आता है हमारा पानी का इंटेक। पानी का इंटेक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे हमारे प्रोसेस डाइजेशन से रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म के से रिलेटेड, ये पानी के थ्रू ही होते हैं। तो एक दिन में प्रॉपर पानी का अमाउंट लेना या लिक्विड का अमाउंट लेना भी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। हर कोई बहुत ज़्यादा वेट को लेके अपने कॉन्शियस है, और वेट के लिए कॉन्शियस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक आइडियल बॉडी वेट होगा तभी आप बहुत सारी चीज़ों को कैरी ऑन कर सकते हो, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब बॉडी वेट आइडियल आपका होना क्या चाहिए, इसको हम BMI के थ्रू भी माप सकते हैं। BMI होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। तो जो हमारा हाइट है और जो हमारा वेट है उसका एक हमारा प्रोपोर्शन होता है। अगर वो हमारा प्रोपोर्शन में, अगर हमारा BMI जो है 24 के अंदर आता है, पहले ये 25 तक थी लिमिट, अब ये 24 के अंदर है, जैसे जो हमारी हाइट है और जो हमारा वेट है, तो वेट को हमें डिवाइड करना है हाइट इन मीटर स्क्वायर में करके।
तो अगर ये 24 के अंदर आ जाता है, 24.5 के अंदर आ जाता है, तो हमारा ये आइडियल बॉडी वेट होता है। अगर हम इससे ज़्यादा हैं तो हम ओबीस की कंडीशन में आ जाएंगे, ओवरवेट की कंडीशन में आ जाएंगे, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। अब हमारे वज़न को कंट्रोल करना हमारे ही हाथ में। आप डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू वेट लॉस कर सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत तरह की डाइट्स अवेलेबल हैं। बहुत लोग गूगल पे पढ़ के अपना वेट लॉस का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आप प्रॉपर एक बार काउंसिल करके तभी अपने वेट लॉस की जर्नी को शुरू कीजिए। वेट लॉस अगर आप करना चाहते हो, पहले तो आपको देखना है आप करना क्यों चाहते हो वेट लॉस, क्या ये ज़रूरी है, और अगर आप करना चाहते हो तो हेल्दी वे में अपना वेट लॉस आपको करना है। वेट लॉस करने के लिए ऐसा नहीं है आप ये मान के चलो कि मैं 1 महीने में 6 किलो कम कर लूँगा, 10 किलो। आप हमेशा स्लो स्पीड से वेट लॉस पे जाओ ताकि वो हेल्दी वेट लॉस होगा। आप एकदम से वेट गेन नहीं करोगे और आपको कोई वीकनेस नहीं आएगा। इसके लिए कुछ टिप्स हैं बेसिकली जो आप वेट लॉस की जर्नी में आपको हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, रादर देन आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया। इसकी जगह आपको 5 से 6 स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेने हैं। सबसे सुबह उठ के आप नारियल पानी ले सकते हैं या नींबू पानी में शहद मिला के ले सकते हैं। इसके साथ आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड जो है वो फाइबर रिच है और गुड फैट जो है वो आपको मिलेगा। ब्रेकफास्ट को आपको स्किप नहीं करना है। जनरली होता क्या है, लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं कि हमने एक मील छोड़ दिया, आप सीधे लंच कर लेंगे। इससे होगा क्या कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, लंच में आप एक्स्ट्रा ले लोगे जो कि आपकी कैलोरीज को बढ़ा देगा। तो पहला शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील। दूसरा आपका आता है कि कोई मील आपने स्किप नहीं करना है। इसके बाद आपका आता है प्रॉपर एक्सरसाइज। जो एडिशनल टेबल सॉल्ट है उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है। अगर आपको नमक कम करने के लिए कहा जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एडिशनल सॉल्ट ही कम करेंगे। आप इसके अलावा प्रिजर्वेटिव वाले जितने आइटम हैं, डब्बा बंद जितने आइटम हैं, उन सब का इस्तेमाल आप कम करेंगे। इसके बाद आप जो जनरली होता क्या है, लोगों को लगता है फ्रूट्स बहुत हेल्दी हैं तो फ्रूट जूसेस पी लो। फ्रूट्स हेल्दी हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जूसेस हमें नहीं लेने हैं। जूसेस लेने से होता क्या है, आपने ढेर सारी कैलोरीज एक साथ ले ली और उसका फाइबर वाला पार्ट निकाल दिया। तो आप हमेशा फ्रूट्स लो और फ्रूट्स को खाने के बीच में लो, खाने के साथ नहीं लोगे। इसके बाद जो भी हमारा, आप वेजिटेबल जूस ले सकते हो। फैट का कंटेंट जो लेना है आपको लो फैट लेना है, नो फैट नहीं लेना। तो आप 3 से 4 छोटी चम्मच तेल प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अगेन आएगा तेल आप कौन सा इस्तेमाल करो। हमारे ऑयल्स में हमेशा 2 ग्रुप होते हैं, एक अनसेचुरेटेड वाले और एक मोनो अनसेचुरेटेड और एक पॉली अनसेचुरेटेड। हमें हमेशा इनका कॉम्बिनेशन लेना है, ये नहीं कि हम एक पर्टिकुलर ब्रांड पे स्टिक करें। एडिशनल हमें शुगर नहीं लेनी है, कोशिश करनी है शुगर फ्री भी ना लें। अगर आपको टेस्ट में दिक्कत आती है तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर लें। इसके बाद आता है आप एक्सरसाइज पे ध्यान ज़रूर दें। 40 से 45 मिनट की वॉक आपको ज़रूर करनी है। फाइबर की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ानी है, वो आप स्प्राउट्स के फॉर्म में, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के फॉर्म में, और भुना चना आप ले सकते हो। इस तरह के हेल्दी ऑप्शन लोगे रादर देन आप बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राई वगैरह लेकर। और एक्सेस तेल, एक्सेस नमक, एक्सेस चीनी को आपको अवॉइड करना है। इस तरह से डाइट में आप कंट्रोल करके अपने वज़न को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। थैंक यू।